जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है इस हमारे दूसरे वीडियो में। नंबर सिस्टम का ये डे 2 है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रखे हैं। मतलब आज के जो क्वेश्चन हैं वो कल से थोड़ा सा लगे हुए हैं। अगर आप लोग कल वाला वीडियो नहीं देखे, पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं डे 1 का, तो आप उसको ज़रूर देखिए ताकि उसमें आपको जो रूल बताए गए हैं वो आपको समझ में आ जाएँ। तो पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सब बनाया जा रहा है आपके लिए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं डे 2 का जो आज का क्वेश्चन है। इसमें हम सीधे सीधे स्थानीय मान और अस्थायी मान का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि स्थानीय मान क्या होता है और अस्थायी मान क्या होता है। स्थानीय मान जैसा कि नाम से पता है, स्पष्ट है कि स्थान का मान, किसी संख्या का कौन सा स्थान उस नंबर में है, किसी अंक का उस संख्या में कौन सा पोजीशन इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे, हजार है, उसके हिसाब से उसको बोलते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान अगर हम इस नंबर में बात करें, इस नंबर में हम बात करें कि स्थानीय मान किसका स्थानीय मान, 5 का, तो 5 का स्थानीय मान, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं स्थानीय मान। तो 5 के बाद कितने अंक हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा इसको। 5 के बाद देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5 के बाद 4 अंक, 0 1 2 3 4 ऐसे। एक्चुअल में इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो उसको बोलते हैं 50,000, इस तरह से बोलते हैं। तो हमने लिख दिया स्थानीय मान। और हम बात करते हैं 8 का स्थायी मान। 8 का स्थायी मान, तो अगर अस्थायी मान से हम बात करें 8 का अस्थायी मान, तो अस्थायी मान क्या होता है, अस्थायी मान संख्या में इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे हो, कहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका नाम ही है अस्थायी, यानी फिक्स। ये फिक्स रहता है, स्थान बदलने से इसके मान पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 8 का अस्थायी मान 8 ही रहेगा। और इनका हमें बताना है डिफरेंस। तो माइनस करिए, 10 में से 8 निकालेंगे 2, 9 9 9 4, 49992, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो 13 नंबर का राइट आंसर बी था। देख कितना नॉर्मल क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया है, कह रहा है 5 अंकों की, कितने अंकों की आप नोटिस करेंगे तो लिखा है 5 अंकों की। तो सबसे बड़ी संख्या जब बात करना होता है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जितने अंक बोले गए हों उतना अंक 9 लिख दीजिए। ये हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या। ये 5 अंक की क्या है, बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या है, 5 अंक की बड़ी संख्या ये है, लिखा गया है। अब उसके बाद इन्होंने आगे क्या बोला है, कह रहे हैं कि 4 अंक। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जिनको बड़ी छोटी में भी दिक्कत होती है, उनको ये भी नहीं पता होता कि बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है। तो जब भी बड़ी संख्या पूछेगा, जितने अंक बोलेंगे उतना बार 9 लिख देना। जैसे 5 अंक का बड़ी बोला तो 5 बार 9 लिख दिए, 4 अंक का बड़ी बोलेंगे 4 बार 9 लिखेंगे, 2 अंक की बड़ी बोलेंगे 99 बोल देंगे, 9 2 बार लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा आपको कि 4 अंकों की छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि निकालना हो तो शुरू में आप 1 लिख दो, बाद में दाहिनी तरफ 0 बढ़ा दो। जैसे 4 अंक की छोटी संख्या में यहाँ लिख दे रहे हैं 4 अंक की कौन सी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो उसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए। तो 1 2 3 4 यहाँ से शुरू करेंगे, 1 0 0 0। इससे छोटी दुनिया में कोई संख्या नहीं होती है जो 4 अंक की हो, यानी 1000 ही सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। तो इसको कैसे करना है, जब 4 अंकों की छोटी संख्या की बात करेंगे तो सबसे पहले 1 लिख लेना शुरू में, उसके बाद जितने अंक बोले उससे एक कम 0, 4 अंक बोले 3 0, 5 अंक बोले 4 0, ऐसे करेंगे। अब इसका डिफरेंस लेना है, 9 9 9 8 9, 98,999, राइट आंसर सी, ये हो जाएगा। तो ये जो अभी आपको चल रहा है नंबर सिस्टम का डे 2 है, बिल्कुल बेसिक से हम बिगिनिंग से एकदम शुरू कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो बच्चे मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए ये सब जो है बहुत लाभकारी होगा। और ये जो वीडियो बन रहा है, ऐसा नहीं कि पुलिस की परीक्षा, कांस्टेबल के लिए ही स्पेशल है। कोई परीक्षा दीजिए, सभी परीक्षाओं में समान रूप से लाभकारी है। आपके सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के क्वेश्चनों का यहाँ चयन किया गया है। तो ये जो 14 नंबर था, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा, वही सवाल रिपीट कर गया है, सॉरी। तो ये देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जिसके
2 से अधिक, हम पिछले वीडियो में बताए थे, पार्ट 1 में, डे 1 में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ये सब बताया गया है। जिसके 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर्स हो, गुणनखंड हो, ये होता है भाज्य। जैसे अगर बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी 4 होती है। गुण तो जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे लिख दे रहे हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इत्यादि। तो ये क्यों, अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको करते हैं। फैक्टर्स, गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स की संख्या की बात करेंगे कि 4 के कितने फैक्टर हैं, तो 4 के फैक्टर देखिए, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 6 के फैक्टर की बात करेंगे तो 6 के फैक्टर देखिए, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो ये 4 के फैक्टर हो गए और ये हो गए 6 के फैक्टर। तो आप देख रहे हैं 4 ही सबसे छोटी संख्या है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। बाकी सभी के, जैसे आप 2 लेंगे, 3 लेंगे तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो हम इसी में आपका लिख दे रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। इसका तात्पर्य क्या होता है, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इत्यादि। इस तरह से ऐसे था। ये था क्वेश्चन 16 नंबर। तो देखिए कितना इजी है, लेकिन ये छोटा सा जो सवाल है ना, बहुत सारी परीक्षाओं में आया है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 को छोड़कर शेष संख्याएं क्या होती हैं, सम होती हैं। जानिएगा ये सब, 2 को छोड़ के शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 ही है जो सम है और अभाज्य संख्या, इसके बाद की सारी संख्याएं विषम होती हैं। यदि अभाज्य संख्या की बात करें, 2 को छोड़ के सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ऐसे। अगला देखिए, निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या मतलब जो संख्या p/q में लिखा जा सके, p/q में लिखा जा सके। लेकिन जो q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए 22/7 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर में है। बाकी में √12 निकल ही नहीं पाएगा, दशमलव में जाएगा, √5 दशमलव में जाएगा। पाई का मान 22/7 नहीं होता, वो लगभग मान होता है। तो इस तरह से बढ़ता रहता है इसका। अगले में क्या बताना है, यहाँ देखिए, अपरिमेय संख्या, जिसे p/q में ना लिखा जा सके, तो आप देख रहे होंगे 22/7 भी आंसर में है, 15/13 भी है, 5 भी है। तो ये पाई जो है ये हमारा हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें अनंत अंक हैं। मतलब आप कह सकते हैं करोड़ों अंकों का खोज हो चुका है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ, सुपर कंप्यूटर हो गया फेल। तो पाई का मान लगभग होता 22/7, एग्जैक्ट नहीं होता, इसका ध्यान रखना आप। अगला, संख्या 3/5 की प्रकृति क्या है, इसको देखिए, 3/5.5। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3, ये जो नंबर नीचे दिख रहा है ना 5.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/2। 55/10 करिएगा, 11×5 = 55 और 2×5 = 10। 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 6/11। तो ये 6/11 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आंसर में होती है, परिमेय संख्या हो गया ऐसे। अगला देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि मजाक है क्या, ये हम बड़ा नहीं बना पाएंगे, छोटा नहीं बना पाएंगे, लेकिन विश्वास मानिए बड़ी गलती इसमें होती है। बड़ी संख्या बताना और छोटी संख्या बताना, 5 अंकों की। तो किसका इस्तेमाल करना है, 0, 3, 4, 5 और 8 का। अगर बड़ी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या शुरू में सबसे बड़ा रखेंगे, यानी 8, उसके बाद उससे छोटा 5, 4, 3, 0। और छोटी संख्या जब लिखनी होती है तो बच्चे गलती करते हैं और स्टार्टिंग में 0 लिख देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 0 जब होता है, बाएं साइड 0 होता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे। 0 को छोड़ के 3, 4, 5, 8 में सबसे छोटा 3। अब 3 हट गया तो 0, 4, 5, 8 में 0, 4, यहाँ 5, यहाँ 8।
तो इनका हमें क्या बताना है, डिफरेंस। देखिए कह रहा है अंतर बताइए, अंतर, तो इनका माइनस कर लीजिए, अंतर ले लीजिए। 10 में से 8 जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 5। 54 972 आंसर ये हो जाएगा राइट आंसर इसका, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। अब ये कह रहा है कि परिमेय संख्या में परिवर्तित करिए। तो परिमेय संख्या अभी हमने बताया था कि आंसर में होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, 0.45 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 45/2 अंक दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो नीचे 2 जीरो रख देंगे ऐसे, और इसको हम 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये 5 से काटा गया 9 बार में, 5 से काटा गया 20 बार में, तो 9/20 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये था। अगर कुछ क्वेश्चन और दिए गए उसको भी देख लीजिए। तो कह रहा है 5 अंकों की क्या बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, 9 5 बार लिख दीजिए। लेकिन कह रहा है इसको भाग कराई 99 से भाग हो जाना चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या जो बड़ी संख्या लिखे हैं वह संख्या 99 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा। तो हम चलिए देखते हैं, 1 99 उतरेगा, भाग करना भी सीखिएगा आप लोग, ये कट जाएगा। फिर 1 अंक उतरेगा 9, दूसरा अंक उतारने के पहले 0 बढ़ाते हैं, इसका रूल होता है मैथ का। फिर 9 उतारेंगे, दूसरा अंक उतर गया, तो जब लगातार 2 अंक उतरते हैं तो 1 0 बढ़ाते हैं। अब 99 से 99 भाग एक बार जाएगा, ऐसे ही ये कट जाएगा, और ये अंतिम में 9 उतरेगा, तो 9 एक्स्ट्रा हो गया ना, 9 शेषफल बच रहा है। तो ये 9 जो है वो शेषफल बच रहा है। यानी कि अगर हम पूछेंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अभी संख्या क्या होगी, तो संख्या निकालने के लिए आपको 999 में से 9 माइनस करना होता है, 99 0, तो ये आंसर बन जाएगा 99 0। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे था, तो इस तरह से था। अगला क्वेश्चन भी देखें। ये जो क्वेश्चन आपको लिख रहा है उसमें देखिए कह रहा है निम्न में से किससे विभक्त होगा, किससे कटेगा, ये बताना है। तो ये जो संख्या आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, आप देखेंगे 4 कितनी बार है, 4 61 बार है, 4 62 बार, 4 63 बार, 4 64 बार। तो मैक्सिमम कॉमन कितना है, तो हम बोलेंगे इसमें से मैक्सिमम कॉमन जो हमारा हो रहा है 4 के पावर 61 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 61 को कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, यहाँ 62 बार था, 61 कॉमन 1 4, यहाँ 2 4, और अगले में 3 4 बचेगा। तो 4 के पावर 61, और यहाँ 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का क्यूब 64, स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए भाई आप लोग, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो कैलकुलेशन में। 64 16 80, 4 84 1 85, 85। अब बताइए इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 61 गुणे 85 को लिख सकते हैं 17 × 85, तो 5 गुणे 17। हमने इसलिए तोड़ा है क्योंकि प्राइम नंबर में तोड़ना ज़्यादा ईजी रहेगा, ऑप्शन चेक करना। तो 17 आया एक बार, 5 आया एक बार, 4 आया 61 बार, या यूँ कहीं 2 आया 122 बार, ठीक। तो 3 आया नहीं आया, 11 आया नहीं आया, 13 नहीं आया, 3 11 13 अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या दिख रहा है इसमें नहीं आया है कोई 17 को छोड़ के। तो ये हमारा ऑप्शन एक ही बचा 10। 10 कैसे होगा, 1 5 है और 4 में आपका 2 होता है ना, 2 दूना 4, तो 1 2 ले लीजिए, 1 5 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा 10। ये 23 था। और आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए उसको देखिए। ये सवाल देखिए निम्न में से किससे विभक्त होगा, सेम उसी प्रकार से ये भी हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या, तो इस संख्या को देखिए मैक्सिमम कॉमन कितना है, खुद से करो एक बार, वीडियो रोको और करो अपने से, और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अभी देख लेना मैच करा के। मैक्सिमम कॉमन कितना है, 5 के पावर 4 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1, 5 3 5 बार था 4 निकल गया 1 बचेगा, 6 बार था 4 निकला 2 बार बचेगा, 7 बार था 4 बार निकल गया 5 3 बार बचेगा, ऐसे। तो 5 के पावर 4, 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, ऐसे 125 25 150 55 1 56। तो 5 के पावर 4 गुणे कितना आ रहा है 156। अब आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा हमें। 5 के पावर 4 इंटू 156 को लिख सकते हैं 13 गुणे 12 156 होता है, 12 गुणे 13, तो 13 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब आप बताओ 29 दिख रहा है आपको कहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, कैंसिल। अच्छा हम अगर बात करें आंसर का, तो इसमें से हम लोग ले सकते हैं 1 5, 5 4 बार था तो 1 5 ले लिए, और एक इसमें से 13 ले लिए, तो ये 13 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 13 गुणे 5 हो जाएगा 65। तो दिख रहा है कि 65 आया था इसमें, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से, तो ये जो क्वेश्चन अभी ये वाला किया गया, इसके पहले ये वाला किया गया, ये सब हर परीक्षा में आ जाते हैं। परीक्षा कोई भी दीजिएगा, सारी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पुलिस के लिए कारगर है, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी होगा आपके लिए।
अगला एक सवाल ये है, इसको देखिएगा, कह रहा है कि इसमें आप बताइए कि मल्टीप्लाई करके क्या होगा। तो आपको जो दिख रहा होगा ये नंबर, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को देख रहे हैं कि 10,000 से ये नंबर कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। दूसरा नंबर देखिए, इस नंबर को देखिए, तो इस नंबर को देखेंगे तो 10,000 से, सॉरी भाई, पहला जो 10,000 से 1 कम है और दूसरा 10,000 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो पहली संख्या जो दिख रही है ये वाली संख्या वो 10,000 से 3 कम है, 10,000 से -3 लिख दिया। और दूसरी संख्या जो ये वाली दिख रही है 10,000 से 3 ज़्यादा है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा a + b और a - b, तो a + b a - b में क्या बनता है, बनता है a² - b², ऐसे। तो इस तरह से करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इसको हम गुणा कराएंगे बैठ के, 5 अंक का 4 अंक में गुणा, तो बहुत समय लगेगा, आपका टाइम किल करेगा, तो आपको बचना इससे। तो ये बन जाएगा 10,000 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 10,000 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 अंक हैं तो 4 अंक हम 0 बढ़ा देंगे इसमें, 4 अंक 0, 4 अंक हो गया, स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, ऐसे 4 और 4 8, ये हो गया इसका आंसर। और इसका निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर देंगे, ऐसे आंसर बन जाएगा। यहाँ बचेगा 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद 9 लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो 9 7 टाइम 1, 3 3 6 1 7, आंसर सी हो जाएगा। वहाँ डबल आ गया, यहाँ 11 आ गया, ये होंगे नहीं, तो ये 3 3 6 ही अंक है। तो इसकी ध्यान देना पड़ेगा, सावधानी बरतना पड़ेगा कि 9 कितनी बार आया, क्योंकि तब हम जो है बच्चे कहेंगे पहला भी हो जाएगा, तो ध्यान देना है 9 कितनी बार, 3 3 6 बार, यहाँ 7 बार है, तो ये होगा। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बताइए, और इसको हम बताएंगे नहीं, इसको आप भाग कराइएगा, और इसको हम कल जरूर डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका जो होमवर्क है, आप अगर वीडियो देख चुके हैं पूरा लास्ट तक पहुँचे हैं तो इसको करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। हालांकि ईजी है, फिर भी गलती बहुत ज़्यादा परीक्षा में बच्चे करके आते हैं। तो बस इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। बस अपनी तैयारी को आप डबल उत्साह एनर्जी से यूँ ही चलते रहिए, और एक बात मानिएगा विश्वास कि अगर अगले 5-6 महीना लगातार आप पढ़ लिए तो पुलिस में जो 60,244 सीटें आई हैं, इसमें 1 सीट आपकी अपनी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।